दिया और इधर उधर वो पैसे फेंकेंगे तो कहां से आएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जो समस्या समाज आज भुगत रहा है और हम जो पदाधिकारी चुन के भेज रहे हैं वहाँ उनका दायित्व है भाई थैंकलेस जॉब है, इसके लिए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों का जो काम करते हैं, पर ये उसमें थैंकलेस जॉब है तो उसके लिए ऐसा ना करें कि हम समाज को बेवकूफ बनाए अपनी जेलों भर दें। ये काम नहीं होना चाहिए। ये अगर काम होगा तो सामाजिकता से या जो लोग सामाजिक काम करते हैं उससे विश्वास उठ जाएगा लोगों का, और विश्वास उठना अपने आप में एक कदम से ज्यादा बड़ा अपराध है जो नहीं करना चाहिए लोगों को। अब चूंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं उन्हें भी मौका दूंगा और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवतिया जी, आपने अपने महत्वपूर्ण विचार रख के हमारा मार्गदर्शन किया। मैं श्रीमान अशोक चौधरी जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं, आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अशोक चौधरी जी आप आए, यहीं पर आए, आप बिल्कुल अपने विचार व्यक्त करें। मिश्रा साहब, छोटा सा सदस्य हूँ, कभी कभी मीटिंग में आता हूँ, पर अभी मैंने सबकी बात सुनी तो मुझे थोड़ा सा ये स्ट्राइक कर रहा है कि त्यागी जी संस्था की वजह से, संस्था की वजह से त्यागी जी। पहले तो डिसाइड ये करना पड़ेगा संस्था की वजह से त्यागी जी है, त्यागी जी की वजह से संस्था। जब संस्था कह रही है त्यागी जी नहीं है, वैसे इसका मैं एक शॉर्ट में जवाब दे दूं, समझ आता हूँ नीचे बोलने के लिए। संस्था तो अपनी जगह है, लेकिन त्यागी जी के दिमाग में इसकी प्रोप्राइटरशिप होने का एक भ्रम है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर भ्रम है तो इस भ्रम को दूर कौन करेगा? संस्था। तो संस्था को अपने बेसिस पे कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे जो कि ये डिसाइड करेगी कि त्यागी जी आज के बाद इस संस्था के चेयरमैन नहीं है। और जो भी संस्था है वो अपने बाई लॉ से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो भी जैसे कोई भी संस्था आप लाते हैं, आपने अपने एमलॉग में बनाएंगे रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज पर द रूल वी हैव टू फॉलो दैट बाई लॉज। अगर वो बाई लॉज में अगर कुछ ऐसा है कि हमको अगर हिसाब देना है, एक तो हमें मुझे वेबसाइट को मैंने अभी देखा, वेबसाइट पे बाई लॉज पड़े ही नहीं है। अगर नॉर्मल सदस्य अगर कोई बाई लॉज पढ़ना चाहता है तो वो उसमें बाई लॉज नहीं है। और ये मंच पे बैठे जितने पदाधिकारी जो बहुत सालों से हैं, थोड़ा सा दोष तो उनको भी दे देता हूँ कि हमने 10 साल लगा दिए इस बात को यहाँ पे इस मंच पे लाने के लिए। ये चीज अगर बात थी तो ये चीज बहुत पहले करनी चाहिए थी। आज 10 साल बाद हम इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि त्यागी ने जो भी किया वो गलत किया। ठीक है, अगर बाईलॉज अगर हमारे उस पर पड़े होते तो मैं बैठा हुआ घर पे बैठा हुआ वेबसाइट पे चेक कर सकता हूँ कि बाईलॉज क्या है। भाई अगर त्यागी जी ने गलत किया है तो एज पर द लॉ, अगर आप भी सब बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल इक्वालिटी इन दैट यू कैन मेक एफआईआर। देयर इज नो नीड ऑफ एनी डीएम और एडीएम, देयर इज नो नीड एट ऑल। अगर उसने फाइनेंशियल इक्वालिटीज करी है तो ही शुड बी पनिश्ड, ही कैन बी पनिश्ड बाय अस as a member. We can make a FIR against the Mr. Tyagi that he has done a mistake. Let him then prove it whether he has done a mistake or not. Because ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संस्था है, ये हमारा आपका सबका दायित्व बनता है। ये त्यागी जी कोई इनका वो नहीं है, राइट नहीं है कि he should be whatever he said, हमको उसको मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमको अपने आगे बात कहने का अधिकार है। अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, गलती करी है तो he should be punished. वेरी सिंपल। और मैं चाहूंगा आगे भविष्य के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए जाए जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इस तरह का अधिकार न जमा पाए। That's all. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी आपकी बेबाक टिप्पणियों के लिए। और आरडब्ल्यू फेडरेशन गाजियाबाद के शुभ चिंतक हमारी संस्था को समुचित तरीके से कार्य करें ऐसे सजग प्रहरी अजय प्रमुख जी, अमरजीत सिंह गड्डी जी और भाई तेजपाल जी, भाई वीरपाल मलिक जी। नहीं, मैं भाषण देना चाहता हूं। भाषण भी देंगे, लेकिन मुझे जो काम करना है मैं अपना काम कर रहा हूं। या जो लोग एक समाज में चेतना का कार्य कर रहे हैं उनको भी नहीं भूला जा सकता, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो सभी अपनी अभिव्यक्ति, अपना भाषण तो देंगे ही। ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आते हुए हमारा उत्साहवर्धन करते हुए, आप बहुत ही बड़े समाज सेवी व्यक्ति हैं।
एक उम्र उन्होंने समाज सेवा करते हुए बिताई है और मंच, इतना सशक्त मंच आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ है। और इसी कड़ी में आरडब्ल्यू फेडरेशन जिन्होंने भी हाथ उठाया था, मैं उनको भी बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, एक एक करके सब बोलेंगे। और वीरपाल मलिक जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपने विचार व्यक्त करें। भाई वीरपाल मलिक जी। सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित सभी साथियों, आरडब्ल्यू फेडरेशन से मैं 2009 बजे का था, साधारण सदस्य बना, समय की मीटिंग में भी गया। 2011 में चुनाव हुआ और चुनाव भी कुछ लोगों ने बैठ के तय कर लिया था कि जो अब तक चला रहे नहीं तो चला दो। बीच में बात आई 2013 में कि त्यागी जी किसी को हिसाब नहीं देते और कहीं अधिकारी से मिलने जाते हैं तो पहले से तय होता कि कौन कौन लोग बोलेंगे, और यदि उसने 2 दिन पहले अपना नाम नहीं लिखवाया और वो मीटिंग में चला गया तो उस आदमी को बोलने नहीं दिया जाएगा। और अधिकारियों के सामने सम्मानित सदस्यों को अपमानित करने का काम हर जगह होता था। यदि मैं गलत कह रहा मेरी बात का वो आज भी विरोध कर सकते हैं। साथियों, उसके बाद एक बात उठी, हमारी संस्था के जो संरक्षक हैं जनरल जेबी जैनी साहब, उनको उन्होंने अपने घर पर सम्मानित किया और जनरल साहब ने कुछ लोगों को इकट्ठा करके बताया कि कर्नल त्यागी संस्था को नियम कायदे कानून से नहीं चला रहे। पहली मीटिंग राजेंद्र नगर में हुई पार्क में और जनरल जैनी ने सबको समझाया कि हमें इस आदमी को हटाना है, ये गलत काम कर रहे हैं। ये बात 2014 की। उसके बाद मीटिंग वसुंधरा में हुई, वहां भी ये बात हुई। उसके बाद 15 आदमी न्यू मोहनपुरी मेरठ सब रजिस्ट्रार के पास जनरल जैनी जी के साथ गए, उनमें मैं भी था। वहां लिख के दिया, कुछ नहीं हुआ। हमने पता करा कि 10 साल में हमारी संस्था का आज तक कोई ऑडिट नहीं हुआ, वहां कोई समिति नहीं हुआ। 2011 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव की कार्यवाही नए चुने हुए पदाधिकारियों की लिस्ट भी वहां सम्मिलित नहीं की गई। इसके बाद जब भी मीटिंग में किसी ने कहा, भाई साहब ये मीटिंग हुई, ये फंक्शन हुआ, क्या हिसाब है, आपको क्या प्रॉब्लम है? हर आदमी को हड़का के बैठा लेना, 2-4 को अपने फेवर में करना, अपने हिसाब से काम चलाना। साथियों, सभी की बातों से मैं अपने आप को जोड़ता हूं, जो सब कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। और जब भी कोई बात आती थी मीटिंग में, त्यागी जी हर एक से माफी मांग लेते थे। मेरी गलती में माफी मांगता हूं, आज की गलती की माफी, जो पीछे हुई थी उसकी माफी, और आगे जो करूंगा उसकी भी माफी, ये अंदाज होता था। मैं तो कहता हूं, यदि आप सब मेरी बात से सहमत हैं, उस आदमी को इस समाज की सेवा करने वाली संस्था का अध्यक्ष बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, मैं एक लाइन का प्रस्ताव रखता हूं, उस आदमी के खिलाफ अविश्वास पर आप सहमत हैं? सभी हाथ उठा के मेरी बात का समर्थन करें। भाई फोकस कर लो, सब लोग सब सहमत हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास माना जाए। तो साथियों, आपने तय कर दिया और यही कानून है, यही कायदा है, क्योंकि जो जनरल बॉडी की मीटिंग में तय हो जाता है वो फाइनल होता है। संस्था आपकी है, आपको चला। त्यागी जी, आप हमें सदस्यों की सूची दे दो विद रिसिप्ट। हमें कुछ रिसिप्ट मिली 150-200, उनमें 75 ऐसी हैं एक सरसीट पे 2-2 मेंबर बने हुए। तो धांधली बहुत बड़ी है। वे भाई साहब जो कह रहे थे FIR करने वाली बात, मैं 1000% उनकी बात से सहमत हूं और ये संस्था उसके खिलाफ एक्शन ले। हम तन मन धन से आपके साथ हैं, हम भी आपके गाजियाबाद के निवासी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जीतना होता है व्यक्ति को, और जब व्यक्ति का विश्वास गिर जाता है लोगों की नजरों में, तो कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वो विश्वासी तो वैसे ही हो जाता है। और इसी कड़ी में हमारी बहन पुष्पा जी, आरडब्ल्यू फेडरेशन की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। पुष्पा जी,
अभी और हमें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जो संस्थापक सदस्य हैं आरडब्ल्यू फेडरेशन को, जिन्होंने पल्लवित पुष्पित किया, पोषित किया और आज भी साथ खड़े हैं संस्था के नाम पर कि भी आरडब्ल्यू फेडरेशन जिन क्रियाकलापों के लिए जाना जाना चाहिए वो होने चाहिए, वो सब हमारे बीच उपस्थित हैं। राजीव अग्रवाल जी हैं, गर्ग साहब हैं, माहेश्वरी साहब हैं, सबके भी विचार हमें सुनने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो क्रम चल रहा है, आप सभी अपने विचार दें और उसके बाद निर्णय लिया जाए। पुष्पा जी। सदन सादर आभार, नमन एवं प्रणाम। बहुत देर से सुन रही हूँ, कहीं सुझाव है तो कहीं व्यथा है। आज मैं भी यहाँ पर अपनी व्यथा ही कहने के लिए आप सबके बीच में आई हूँ। आज से करीब 8-9 महीने पहले यही सीन था, बस जगह अलग थी। गाजियाबाद नगर निगम का हॉल, जहाँ पर अब्दुल समद के साथ मीटिंग हो रही थी और करीब 250 आरडब्ल्यू के पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। मैं दुर्गा पार्क शालीमार गार्डन सी ब्लॉक आरडब्ल्यू की अध्यक्ष, कालातीत अध्यक्ष हूँ। कालातीत स्पेशली मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि डिप्टी रजिस्ट्रार ने कालातीत घोषित कर दिया है। हालांकि अगर आय व्यय का कोई लेखा जोखा त्यागी जी का वहां पर नहीं पहुंचा है तो उनको कालातीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने रिश्वत नहीं दी हुई है तो हमारी संस्था को कालातीत घोषित कर दिया गया। उस मीटिंग तक हमारी संस्था कालातीत नहीं थी और वहां पर एक छोटा सा पार्क है, दुर्गा पार्क। पार्क बहुत बड़ा था लेकिन उस पर कब्जा होता चला गया। कहीं स्कूल बन गया, कहीं सरकारी पानी की टंकी बन गई। छोटा सा टुकड़ा था जो मेयर गर्ग साहब से बहुत अनुरोध करने के बाद हमें मिला था और उन्होंने ये कहा था कि आप डेवलप करवाओ, पैसा आप लगाओ, नगर निगम के पास नहीं है। हम ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जज्बे से भरे हुए कि सोशल वर्क करना है, सामाजिक काम करना है, क्योंकि वो विकसित पार्क था। शादियां वहां पर बंद कर दी। अब शादियां बंद हो गई तो नगर निगम की कमाई बंद हो गई, पार्षद की कमाई बंद हो गई। पार्षद, पहले जो पार्षद थे बहुत अच्छे थे, लेकिन ये दुर्भाग्य था कि नए पार्षद आए कांग्रेस के श्री राजीव पाटिल और उन्होंने सोचा एक औरत, बाकायदा मुझे एक औरत और वो राज करेगी यहाँ सी ब्लॉक पे, सबसे पहले पार्क खाली करवाओ। और उन्होंने एफआईआर कराई मेरे खिलाफ कि मैंने पार्क पर कब्जा कर रखा है। मैंने खबर अपने फेडरेशन को दी। मैंने सोचा अध्यक्ष जो इतनी आरडब्ल्यू जुड़ी हुई है वो जरूर कुछ करेंगे इस मामले में कि किस बात की आरडब्ल्यू कि मतलब क्या मैंने कब्जा कर रखा है। उस शालीमार गार्डन के सी ब्लॉक, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के जितने भी पार्क में जहाँ वहाँ पर कमरे बने हुए हैं और लोगों ने अपने अपने चौकीदार रखे हुए हैं, उन सब के फोटो खींच करके मैंने उपस्थित किए कि मैंने कोई कब्जा नहीं किया हुआ। यहाँ एक चौकीदार है क्योंकि नगर निगम का कोई माली यहाँ पर आता ही नहीं है। वो पानी देता है, पौधे लगाता है। खैर इशू में नहीं पड़ना था, बात वो थी हमें काम करना था। हमने कमरा खाली कर दिया। एफआईआर क्योंकि मेरे खिलाफ थी, कमरे को खाली किया, चलो जी आप विकास करो। अब क्या होता है कि पार्षद बोलता है कि वो अध्यक्ष रहेंगी, नहीं रहेंगी। कोई भी आरडब्ल्यू, यहाँ इतने आरडब्ल्यू के लोग हो, आप बताओ क्या पार्षद तय करेंगे कि आरडब्ल्यू में कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन उपाध्यक्ष रहेगा, कौन ट्रेजरर रहेगा? हाँ या ना, सिर्फ एक जवाब सुनना चाहती हूँ ताकि मुझे पता चले मैं सही हूँ या गलत। पार्षद नहीं तय करेगा, लेकिन पार्षद ने वही सब कुछ किया, सारी सुविधाएं रोक दी, न झाड़ू लगना, न कूड़ा उठाना, हर चीज रोक दिया और भरमाता रहा पब्लिक के बीच में। पुष्पा बंसल नहीं रहेंगी तो मैं यहाँ का विकास करूंगा, पुष्पा बंसल नहीं रहेंगी तो मैं विकास करूंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फेडरेशन ने एक भी कदम नहीं उठाया कि आखिर ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। लोग उठे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं। वही बात, त्यागी जी डटे हुए लेकिन हम डटे नहीं। हमने कहा नहीं, हम काम के लिए उठे थे। और अब जब इतने आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं से कोई भी मदद नहीं मिल रही है तो मुझे इस तरह का कुछ भी विवाद नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा अफसोस तो ये था कि त्यागी जी जो कहा ना कि बोलने नहीं देते, मैं भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन क्या कहा जाता था, आप अलग से मिलना। अगर अलग से मिलना था तो मैं फेडरेशन से क्यों जुड़ी थी? इसलिए जुड़ी थी ताकि वो मेरी ताकत करे, मेरी आवाज में उनकी आवाज मिले और मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंचे। लेकिन नहीं, कहा जाता था, हमने नाम नहीं लिखाया। देवेंद्र जी बहुत कोशिश करते थे कि नहीं इनका नाम लिखाया गया
मेरा जज्बा सिर्फ काम के लिए था। तो कहने का मतलब ये है, आप आरडब्ल्यूएस को तभी जोड़े जब आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो जबरदस्ती जोड़ना, अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाना और बाकी जो लोग आए वो लोग तो शो पीछे है। एक भीड़ का आपका वो नमूना है कि यहाँ दिखा दिया मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, ये भीड़ बैठी हुई है, त्यागी जी के तालियां बज गई। अगर यही सब होना है तो वाकई हमें ऐसे त्यागी जी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। धन्यवाद। एक सभा है हमारे यहाँ देश की सबसे बड़ी, उसका नाम भी लोकसभा रखा गया है। संसद की कई कार्रवाइयों का मैं साक्षी रहा हूं, मेरा सौभाग्य रहा है। और वहां तो लोग आवाज उठाते हैं। जिस लेवल पे, जिस स्तर पर हमें जब जब हमें अवसर मिला, व्यक्तियों को जनता की आवाज उठाते हैं। और जो व्यक्ति जनता की आवाज दबाए, अपने सहकर्मियों, सहयोगियों की आवाज दबाए, ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहना चाहिए क्या? आज का ये यक्ष प्रश्न है। मैं निवेदन करूंगा हमारे आरडब्ल्यू फेडरेशन गाजियाबाद के बहुत ही सशक्त, सुधारों के लिए जाने जाने वाले, अपनी बात को कोई माने ना माने तब भी कहने वाले श्रीमान SK माहेश्वरी साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना अभिवादन, मार्गदर्शन हम सभी आरडब्ल्यू कार्यकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत करें। श्रीमान SK माहेश्वरी जी। मित्रों, मुझे आप लोग को सूचनाएं देनी है, क्योंकि एज ए महासचिव, एज ए जनरल सेक्रेटरी आरडब्ल्यू फेडरेशन की मेरी कुछ जिम्मेवारियां थी। मैंने ईमानदारी से पूरी करने की कोशिश करी। जिन विपरीत परिस्थितियों में मुझे ये 4-5 साल का कार्यकाल निकालना पड़ा, कई बार मैंने सोचा कि मैं संस्था को छोड़ के अपनी जान छुड़ाऊं। स्थिति बहुत खराब रही और ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेड है। आरडब्ल्यू फेडरेशन की मिनट्स बुक में बार बार लिखा हुआ है। दूसरी या तीसरी बार की मीटिंग में हमने प्रस्ताव पास किया था कि चेयरमैन और महासचिव को 5,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने का बगैर परमिशन कोई अधिकार नहीं है। ये रिटर्न है, डॉक्यूमेंटेड है, मिनट्स में लिखा हुआ है। उसके बावजूद हर बार बेशर्मों की तरह से गलती कर रहे हैं। देखिए, गलती हर इंसान से होती है, मेरे से भी बहुत गलतियां हुई होंगी, या मंच पे बैठे हर आदमी से किसी को कोई गलती हुई होगी, और आप में से भी हुई है। जो कहता है मुझसे गलती नहीं हुई, वो बिल्कुल झूठ बोलता है। लेकिन उस गलती को बार बार रिपीट करना, एक गलती आपसे अनजाने में हो गई, एक गलती आपने हीट ऑफ मूवमेंट में कर दी, एक गलती आप किसी के कहने पे जोश में कर गए, वो अलग चीज है। लेकिन एक ही गलती बार बार रिपीट करना और उसके लिए बेशर्मों की तरह से माफी मांगना गलती नहीं होती, ये आदमी की मक्कारी होती है। ये हमारे चेयरमैन साहब का पूरा चरित्र रहा है। पूरे समय 2 साल तक मुझे लेटर हेड नहीं दिए गए, जब दिए भी गए तो 5-10 करके दिए जाते थे, तो मैंने लेने से मना कर दिया। अल्टीमेटली कमेटी में पास होने के बाद मैंने लेटर हेड अपने आप छपवाए, और मैंने बार बार एक कोशिश करी कि आरडब्ल्यू फेडरेशन, देखिए इंडिविजुअल आरडब्ल्यू से आप लोग जुड़े, मैं भी जुड़ा हूँ। जब हम फेडरेशन बना लेते हैं, फेडरेशन बनाने का पर्पस क्या होता है कि जो इंडिविजुअल आरडब्ल्यू काम नहीं कर सकती, मान लीजिए राजेंद्र नगर डी ब्लॉक की आरडब्ल्यू है, अगर वो मोहन नगर के ऊपर जाके बात करेगी, मेट्रो के ऊपर जाके बात करेगी, शहर की बिजली की समस्या पे बात करेगी, तो उसे शायद नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर पूरे शहर के लिए, समग्र विकास के लिए आप बात करना चाहते हैं, तो फेडरेशन का काम है कि आप नाली खड़ंजे से ऊपर उठ के शहर की बड़ी समस्याओं पर चर्चा करें। लेकिन वहाँ बीमारी क्या है? वहाँ रोज फोटो छपने की बीमारी है, और इतनी लाइलाज बीमारी है कि उसका कोई इलाज नहीं है। आपके पास, जिनके पास ईमेल पे आते होंगे, व्हाट्सएप पे आते होंगे, आपने देखते होंगे। मेरी तरफ से बहुत कम मैसेज मिले होंगे पिछले 5 साल में आपको, लेकिन जो मिला होगा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला होगा। आज मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। लकीली अयूब अली साहब हमारे बीच हैं। आरडब्ल्यू फेडरेशन ने बहुत बड़ा काम किया जो आज तक किसी को नहीं पता। मैं बाद में पूछूंगा किस किस को पता था, वो बता देगा कि किस किस को पता था, जब इतना बड़ा काम हुआ था कि कानून से नहीं हो सकता था, राजनीतिक इच्छा से नहीं हो सकता था, अधिकारियों के दबाव में नहीं हो सकता था। गोविंदपुरम में एक मास्टर प्लान रोड 25 साल से रुकी पड़ी थी।
साहब की जमीन का कुछ झगड़ा था और जीडीए का चीफ इंजीनियर की उसमें पिटाई तक हो चुकी थी, मुकदमे दर्ज हो चुके थे और जीडीए हाई कोर्ट में केस हार चुका था और भूल क्या था जीडीए कि ये शायद कभी ठीक हो पाएगा। गोविंदपुरम में अनिल चौधरी जी ने हमें बताया, सभी राजनीतिक लोगों से बातचीत हुई, जीडीए वीसी संतोष यादव जी से बात हुई,